तो बिग ब्रेकिंग में बड़ी खबर रायपुर से। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन किया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। रायपुर में 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन। जशपुर, धमतरी, सूरजपुर में भी आज से लॉकडाउन। बालोद और बिलासपुर में भी आज से टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। महासमुंद में 23 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन किया गया। तो इस तरीके से जो लॉकडाउन है वो किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो मामला है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न्स रायपुर समेत अन्य जिलों में देखा जा रहा है और आज से रायपुर में भी टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इसके चलते 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सभी चीजें बंद रहेंगी, यहाँ तक कि जो सब्जी की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। दूध की दुकानें मात्र 1.5 घंटे के लिए सुबह शाम खुलेंगी। मंत्रालय भी पूरा बंद रहेगा और किसी को भी कहीं भी आने जाने के लिए छूट नहीं है। केवल जो छात्र हैं वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा के लिए जा सकते हैं, वरना सभी लोग घर पर ही रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन रिटर्न्स। रायपुर में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक, बिलासपुर में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक, दुर्ग में 20 सितंबर से 30 सितंबर तक, सरगुजा में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक और धमतरी में 20 से 1 अक्टूबर तक। शहरी क्षेत्र मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक, रायगढ़ में 17 सितंबर से 23 सितंबर, महासमुंद में 23 से 30 सितंबर तक और साथ ही जशपुर में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। बालोद की बात करेंगे जहां 22 सितंबर से 30 तारीख तक लॉकडाउन है और सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन किया जा रहा है। तो हम आपको ये तारीख के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो जिले हैं वहां पर लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना के हालात को देखते हुए जो समय सीमा है वो तय की गई है। तो रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन। पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर बनाया कैंप। 9 चेक पोस्ट पर तैनात होंगे जवान। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर, जहां रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन किया गया है। पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर कैंप बना लिए हैं, चेक पोस्ट बना लिए हैं। 9 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर जवान तैनात रहेंगे। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सभी से अपील की गई है कि घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और लोगों से अपील की गई है कि नियमों का पालन किया जाए और सरकार के लॉकडाउन में सहायता की जाए। तो वहीं लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत ने। समेत प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन एक बार फिर से लौटा है और इस दौरान शहर में एक बार फिर से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। शहर की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहर का माहौल है। राजधानी के मालवीय रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर हमेशा भीड़ भाड़ आपको दिखाई देती थी, पूरा मार्केट सजता था। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, संक्रमितों के आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद आप ये देखिए कि शहर में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वही दिखाई देंगी और क्योंकि ये संक्रमण का काल है, कोरोना का काल है, इस बार सख्ती और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सख्ती इसलिए ताकि कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप सुरक्षित घर पर रहिए ताकि खुद भी आप संक्रमण से बच सकें, दूसरों को भी बचा सकें। शहर जिस तरह से सन्नाटे में पसरा हुआ है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है कि लोग समझ रहे हैं और घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। फिर एक बार आपसे अपील, अगर चैन तोड़ना है तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लॉकडाउन एक बार फिर से लौटा है और शहर में एक बार फिर से आपको सन्नाटा दिखाई देगा। राजधानी की उस सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आम दिनों में पांव तक रखने के लिए जगह नहीं होती है और उसी शहर को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान माहौल है और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं और ये इस बात का सबूत है कि लोग समझ रहे हैं
कि लॉकडाउन जो लगाया गया है ये उनके लिए ही लगाया गया है। और जिस तरह से सरकार ने भी ये अपील की है, मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की है कि जब तक ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। और एक तरह से ये मैसेज इसलिए भी दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ा जा सके। सरकार ने ये लॉकडाउन इसलिए लगाया है ताकि जो लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल ये लॉकडाउन का पहला दिन है और पहले दिन ये सफल होता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि जनता ने इसमें सहयोग किया, आपने इसमें सहयोग किया। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना से जंग हम जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो रायपुर में टोटल लॉकडाउन के दौरान जिलों की सीमाओं में पुलिस सुबह से ही एक्टिव नजर आ रही है। शहर में दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है और इसलिए हाईवे में भी पुलिसिंग बढ़ा दी गई है। रायपुर धमतरी जगदलपुर नेशनल हाईवे और रायपुर ओडिशा हाईवे पर भी पुलिस सख्ती से पूछताछ करती नजर आई। हाईवे में इस वक्त हम मौजूद हैं और कई चेक पोस्ट यहां पर बना दिए गए हैं और वो इसलिए क्योंकि टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। और हाईवे में जिस तरह से दूसरे जिलों से कुछ लोग आ रहे हैं या फिर दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, जिलों के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, आपातकालीन सर्विस वाले हैं, केवल उन्हें ही जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? सर मैं पिथौरा के पास से पटन दादर गांव है सर, वहीं से आ रहा है। अच्छा, पता था लॉकडाउन लगाया आप? हाँ सर पता था, कल क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए सर नहीं आ पाए, फैमिली थे इसलिए। कल पेपर है सर, इसलिए हम लोग आगे सुबह से आए हैं सर, बारिश भी हो रहा था। तो एक तरह से जो दूसरे जिलों से लोग आ रहे हैं उनके आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसलिए फिलहाल लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए, इसलिए लगातार पूछताछ की जा रही है। और 9 चेक पोस्ट इसी तरह के बनाए गए हैं जो कि रायपुर जिले की सीमाओं से लगे हुए हैं। दूसरे जिले से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर रायपुर जिले से अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो उनसे कड़ाई से रोका जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।